अच्छा, हमने ना सेकंड लॉ, इससे पहले जो लेक्चर था वो हमारे पास सेकंड लॉ था। फर्स्ट लॉ में ये कहा था कि जब बैलेंस फोर्स लगेगी तो कोई एक्सेलरेशन नहीं होगी, और सेकंड लॉ में ये कहा था जब भी अनबैलेंस्ड फोर्स बॉडी पर लग जाए तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। अब पहले इसमें सबसे पहले फर्स्ट लॉ में ये कहा था कि कोई फोर्स नहीं हो, मतलब फोर्स का मैग्नीट्यूड 0 हो। सेकंड लॉ में कहा है अगर फोर्स होगी तो एक्सेलरेशन होगी। थर्ड लॉ ने कहा फोर्स एक नहीं दो होती है। थर्ड लॉ का मेन मोटो क्या है, मेन मकसद इसका क्या है? ये कह रहा है फोर्सेस एग्जिस्ट इन पेयर। फोर्सेस एक नहीं हमेशा दो होगी। कभी भी आप एक फोर्स लगाएंगे तो एक नहीं होगी, इसके साथ एक फोर्स और होगी। अब कहानी समझो, इसका स्टेटमेंट देखें। इसका स्टेटमेंट ये कह रहा ना, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। क्या कहा जरा सुने। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। वो कह रहा है इस यूनिवर्स में सिंगल फोर्स एग्जिस्ट नहीं करती है, नो आइसोलेटेड फोर्स, कोई सिंगल फोर्स, नो आइसोलेटेड फोर्स एग्जिस्ट, मौजूद नहीं है। हर फोर्स के खिलाफ एक फोर्स होती है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। पहली बात, ये एक्शन क्या होता है? एक्शन क्या है? व्हाट इज एक्शन? एक्शन इज ए फोर्स exerted by एजेंट। अब मैं लगा रहा हूं तो मैं एक्शन कर रहा हूं, जो इसके खिलाफ लगा रहे हैं, जो मेरी फोर्स के खिलाफ लगेगी, that is called reaction। फोर्स बाय इनकाउंटर या इनकाउंटर फोर्स, मेरे खिलाफ जो फोर्स लगती है उसी का नाम होता है रिएक्शन। अच्छा, एक बात पूछा जाए आपसे कि एक्शन और रिएक्शन क्या है, तो आपको फोर्स है। एक्शन का यूनिट क्या है, तो आपको न्यूटन है। रिएक्शन का क्या है, न्यूटन है। अच्छा, एक बात और पूछा जाता है, द एंगल बिटवीन एक्शन एंड रिएक्शन इज 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि एक्शन इधर से होगा तो रिएक्शन उधर से होगा। कैसे? जरा इधर मैं एग्जांपल देता हूं, जरा इधर देखिए, मैं इधर एग्जांपल दे रहा हूं आपको, मैं कुछ एग्जांपल समझाता हूं। अच्छा, मेरे पास ये दीवार है, ये मेरे पास क्या है? एक दीवार है जिसे मैं वॉल कहूंगा। ये मेरे पास क्या है? एक दीवार है। इधर से आपने टेनिस से मारा इसको, टेनिस से इस पर हिट लगाया, तो बताओ इधर से आपने किस पर लगाया? दीवार पर, वॉल पर, और वॉल वापस उसी टेनिस पे लगाकर वो बॉल आपके पास आ गई, तो इसको कहा जाता है एक्शन। और ये जो बाद में उधर से लगा है इसे कहा जाता है रिएक्शन। एक्शन एंड रिएक्शन, समझ आ रही है ना? इधर से एक्शन और उधर से रिएक्शन। एक बात नोट करो, फर्ज करें ये मेरे पास एक वॉल है, ये ना समझना। अब सुने, इधर से जितनी तेज लगाई उधर से तेज आएगी, वो तो बात सही है, पर जरा देखें बाज टाइम पे क्या होता है। बाज टाइम पे इधर से आपने जो फोर्स लगाया है वो एक्शन है, उसकी रिएक्शन में लाजमी नहीं है कि बॉडी इधर आ जाए, लाजमी नहीं है। तो रिएक्शन में क्या होता है? लाजमी नहीं है, हो सकता है वो उधर जाके दीवार के साथ चिपक जाए। मतलब जिस तरह आपके पास कीचड़ होता है, मड से आप लगाओगे, क्या उधर से वापस आएगा? वो तो उधर चिपक जाएगा ऐसा। तो याद रखना है एन रिएक्शन, ये बात नोट कर लो, एन रिएक्शन देयर मे बी चेंज इन शेप। अब शेप चेंज भी हो सकता है, या तो वॉल का शेप चेंज हुआ, या तो जिस बॉडी को आपने एक्शन पे लगाया था उसका शेप चेंज हुआ। पत्थर उठाओ, ऊपर से फर्श में लगाओ, क्या पत्थर नीचे से ऊपर आएगा?
क्या रिएक्शन नहीं हुआ? रिएक्शन हुआ है, पर रिएक्शन में या तो पत्थर टूटेगी या तो आपकी फर्श टूटेगी। ये होता है रिएक्शन। समझ आ रही ना? अब ये था आपके पास थर्ड लॉ का मेन मकसद क्या है? फोर्स एक नहीं, हमेशा दो होती है। एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जितना एक्शन करते हो उतना रिएक्शन होता है, जितना एक्शन करते हो उतना रिएक्शन होता है, लेकिन डायरेक्शन दोनों की बिल्कुल अपोजिट। जब डायरेक्शन अपोजिट होती है तो एंगल कितने का आता है? 180। वो एक्शन, वो फोर्स जो एजेंट लगाता है उसे एक्शन कहते हैं। वो फोर्स जो एजेंट के खिलाफ लग जाती है, जो एजेंट के खिलाफ लग जाती है, उसे रिएक्शन कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? रिएक्शन कहा जाता है। तो इधर देखिए, मैं कुछ बातें मजीद इसके बारे में लिखता हूं, जरा देखें। प्रॉपर्टी लिखते हैं इसकी, क्या लिखते हैं? प्रॉपर्टी, एक्शन रिएक्शन की प्रॉपर्टी। इसको पहचानना इंतहाई लाजमी है। जरा देखें, कपल पढ़ा है ना, यूं ही कपल वाली कहानी है। इधर देखें आप, अब इधर देखें। सबसे पहला इसकी मैं बात करता हूं थर्ड लॉ की कुछ प्रॉपर्टीज। थर्ड लॉ की कुछ प्रॉपर्टीज लिखता हूं, जरा देखो। पहला प्रॉपर्टीज क्या है? देखो, टू फोर्सेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड। पहला पॉइंट, दो फोर्सेस होगी और उनका मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम होगा। मतलब एक फोर्स अगर ये है तो दूसरे फोर्स एक्शन, ये मैं ये लिखता हूं एक्शन, और ये मैं क्या लिखता हूं? रिएक्शन। अगर एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स लग रही तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम होगा। अगर इधर से आपने 10 न्यूटन लगाया है तो उधर से भी क्या लगेगी? 10 न्यूटन। मैग्नीट्यूड दोनों का क्या आएगा? सेम। दूसरी बात, टू फोर्सेस आर ऑफ अपोजिट, टू फोर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन। दो फोर्स क्या होगी? अपोजिट डायरेक्शन। दो फोर्सेस क्या होगी? अपोजिट डायरेक्शन। अब इधर कैसे देखें, कैसे? इधर देखें, आपने F1 इधर से लगाया है, एक्शन फोर्स अगर इधर है तो रिएक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, पर मैं लगाऊंगा माइनस। आप कहेंगे सर आपने माइनस क्यों लगाया है? आप कहेंगे आपने माइनस क्यों लगाया है? आप कहेंगे आपने माइनस क्यों लगाया है? सुनो मेरी बात समझो, फोर्स वेक्टर है कि नहीं? अगर एक फोर्स की डायरेक्शन उधर आप पॉजिटिव ले रहे हैं तो इसकी अपोजिट वाली फोर्स का डायरेक्शन आप क्या लेते हैं? नेगेटिव। इसलिए माइनस साइन आपको वेक्टर के सामने, माइनस साइन आपको सिर्फ के सिर्फ अपोजिट डायरेक्शन बताएगा। वेक्टर कहीं कोई भी वेक्टर हो, ये तो फोर्स है, कोई भी वेक्टर हो जिसके सामने माइनस का साइन आपको ये बताता है कि दो वेक्टर की डायरेक्शन या दो फोर्स की डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होती है। अच्छा, पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3। हाँ, यहां से एक बात याद रखो, मैं अगर कहूं ना, मैं अगर कहूं, जब मैं एक क्वेश्चन देकर मैं कहूंगा मेरे पास एक्शन फोर्स 10 न्यूटन है, तो बताओ रिएक्शन फोर्स कितनी होगी? तो आप जुबानी जल्दी जल्दी मुझे बताएं। तो आप कहें सर ये -10 न्यूटन होगी। हाँ, लाजमी नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए कि एक्शन फोर्स मेरे पास -10 न्यूटन है तो बताओ रिएक्शन फोर्स क्या होगी? तो आप कहेंगे सर ये +10 न्यूटन होगी। एक प्लस में होता है और एक माइनस में होता है। पॉइंट नंबर 3 में देखें, पॉइंट नंबर 3 में और से देखें, पॉइंट नंबर 3 देखें। एक्शन एंड रिएक्शंस एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज। ये बात भी नोट करें, एक्शन रिएक्शन सेम बॉडी पे कभी नहीं लगते। आप कहेंगे इधर देखें, आप कहेंगे एक ने 10 न्यूटन इधर से लगाया, दूसरे ने 10 न्यूटन उधर से लगाया। दो फोर्सेस यस, अपोजिट डायरेक्शन यस, सेम मैग्नीट्यूड यस, पर सुनो बॉडी लग रही है एक ही बॉडी पर, फोर्सेस लग रही है एक ही बॉडी पर, एक ही बॉडी पर लग रही है, तो उनका रिजल्ट मुझे बताओ क्या आ रहा है? 0। ये एक्शन और रिएक्शन नहीं है, ये एक्शन और रिएक्शन नहीं। आप कहेंगे सर तो फिर एक्शन रिएक्शन क्या है? सुने आपने, मैंने इधर से क्या किया, मैंने ए से लगाया तो एक्शन, रिएक्शन में इस व्हाइट बोर्ड ने मेरे हाथ पे थोड़ा दर्द दिला दी है, तो यही जो व्हाइट बोर्ड ने मेरे हाथ पर नहीं लगाई है, यही क्या है? रिएक्शन फोर्स।
आपने इस बॉडी पर ए से लगाया तो इस बॉडी में इस पर भी तो ए से लगाया होगा ना, वही इसका रिएक्शन होता है। इसका एक्शन इधर है तो इसका रिएक्शन इधर से इस पर होता है, लेकिन ये दो फोर्सेस एक्शन और रिएक्शन में कभी नहीं होती। ये दो फोर्स एक्शन और रिएक्शन में कभी नहीं होती है। और दूसरी बात आपको बताओ ना कि अगर एक्शन और रिएक्शन दो मुख्तलिफ बॉडीज पे लग रही है तो उनका वेक्टर सम मतलब नेट फोर्स आप जमा करेंगे तो कभी भी जीरो नहीं आएगा, कभी भी जीरो नहीं आएगा। क्यों क्यों ये सवाल, ये क्वेश्चन है। एक्शन रिएक्शन अगर सेम मैग्नीट्यूड है, डिफरेंट डायरेक्शन है, तो उनका रिजल्टेंट जीरो क्यों नहीं आता है? तो आप कहो ये डिफरेंट बॉडी पे लगती है। एक्शन एंड रिएक्शन नेवर कैंसल ईच अदर। एक्शन, ये लिख लो, एक्शन रिएक्शन डज नॉट कैंसल ईच अदर। क्यों? बिकॉज these forces acts on different bodies। याद रखना, एक्शन रिएक्शन मुख्तलिफ बॉडीज पे लगता है, इसलिए एक दूसरे को कैंसल नहीं करते हैं। अच्छा, पॉइंट नंबर 3 हुआ। अच्छा, पॉइंट नंबर 4 पे आ जाते हैं। पॉइंट नंबर 4 पे आ जाते हैं। एक्शन एंड रिएक्शंस आर ऑफ सेम नेचर। अब कहेंगे सर ये सेम नेचर क्या है? सुन लो मेरी बात को। अगर सेम नेचर की क्या मतलब है? एक्शन और रिएक्शन क्या मतलब है? जरा देखें। अगर मैं एक्शन में आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स है, कौन सी फोर्स है? अगर एक्शन में आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स है तो रिएक्शन में भी क्या होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर एक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो रिएक्शन में भी क्या होगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। समझ आ रही है नहीं यार? अच्छा, अब मैं यहां एक एग्जांपल कर लेता हूं, जरा इधर देखिए। मैंने कहा ये बुलाक है मेरे पास, बताओ इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगती है, जैसे वेट कहा था, ग्रेविटेशनल जमीन इसको अपनी तरफ खींच रहा है कि नहीं खींच रहा? खींच रहा है ना। तो बताओ इस पर जो अपोजिट नॉर्मल फोर्स लगती है, ये एक्शन और ये रिएक्शन नहीं। एक्शन और ग्रेविटेशनल में है तो इसका रिएक्शन भी ग्रेविटेशनल में होगा। ये एक्शन रिएक्शन नहीं है, क्योंकि ये ग्रेविटेशनल है और ये क्या है? नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स का रिएक्शन भी नॉर्मल फोर्स होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स का रिएक्शन भी ग्रेविटेशनल होगा। अगर ये एक्शन है ग्रेविटेशनल फोर्स तो रिएक्शन क्या है? बुलाक नीचे से, भाई जमीन ने एक्शन लगाया है ना इस बुलाक पर, तो बुलाक जमीन पर भी तो उतना ही फोर्स लगाता है जितना बुलाक पर लगती है। अच्छा, एक सेब है मेरे पास, ये सेब, ये मेरे पास एक बॉल है, ये मेरे पास जमीन है, ये नीचे जमीन की तरफ गिर रहा है। कौन लगा रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। अब बताओ ये अगर इस पर एक्शन लगा रहा है तो जितनी फोर्स जमीन इस पर लगा रहा है उतनी फोर्स इस जमीन पर लगा रहा है, पर फर्क क्या है कि इसका मास छोटा होने की वजह से ये जमीन की तरफ गिर जाता है और जमीन नीचे से उसके पास नहीं आता है। समझ आ रहे ना? इसलिए मैंने कहा एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑफ सेम नेचर। अच्छा, लास्ट एक पॉइंट रहती है, वो मैं आपको बताऊं ना, लास्ट एक पॉइंट रह जाता है, वो मैं आपको बताऊं, वो मैं आपको बता देता हूं, जरा देखें। पॉइंट नंबर 5, एक्शन एंड रिएक्शंस आर सेंट्रल फोर्सेस। अब आप कहेंगे सर ये सेंट्रल फोर्स क्या मतलब है? ये मेरे पास एक बॉडी है, ये मेरे पास एक बॉडी है, तो ये एक दूसरे के ऊपर जब फोर्स लगाएगी ना तो ये होगी सेंटर टू सेंटर। अच्छा, ये इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। अच्छा, इसी तरह देखो, ये मेरे पास m1 है और ये इतनी बड़ी, ये बड़ी दीवार को खींच रही है, तो क्या ये यहां से खींचेगी? नहीं, ये सेंटर टू सेंटर लगेगी। याद रखना, यहां से यहां नहीं लगेगी, सेंटर टू सेंटर। इसलिए मैंने कहा एक्शन और रिएक्शन हमेशा सेंटर टू सेंटर लगेंगे। फिर बात करते हैं ना इसका मैथमेटिकल, लास्ट में इसका मैथमेटिकल फॉर्म भी लिख लेते हैं, क्या ख्याल है?
मैथमेटिकल फॉर्म लिखते हैं ना, मैथमेटिकली देखो मैं आपसे पूछता हूँ, ये एक बॉडी है, ये दूसरी बॉडी है, इस बॉडी को मैं 1 का नाम दूँ और इस बॉडी को मैं 2 का नाम दूँ, तो बताओ पहला ये बॉडी इस पर फोर्स लगाएगी ना, फोर्स एक्सर्टेड बाय 1 and 2, फोर्स एक्सर्टेड बाय 1 and 2 इज इक्वल टू फोर्स एक्सर्टेड बाय 2 and 1, लेकिन साइन माइनस की लगाई है। क्यों माइनस लगाया है मैंने? साइन माइनस इसलिए लगाया है ना क्योंकि डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। और ये मैथमेटिकल फॉर्म है आपके पास थर्ड लॉ का। थर्ड लॉ इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन, लिख लो। थर्ड लॉ इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन। थर्ड लॉ इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन। तो ये कहानी थी हमारे पास टोटल थर्ड लॉ की। थर्ड लॉ के कुछ एप्लीकेशंस आपको बोल दूं ना, थर्ड लॉ के कुछ एप्लीकेशंस भी अपने पास आप लिख लें। थर्ड लॉ के कुछ एप्लीकेशंस आप लिख लें। अच्छा, थर्ड लॉ कहाँ कहाँ लग जाता है? सबसे पहला एप्लीकेशंस, सबसे पहले एप्लीकेशंस देखें इसके एप्लीकेशंस। सबसे पहला क्या है ना, वी वॉक ऑन अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस, हम जब अर्थ सरफेस पे लगते हैं तो हम अपने शूज से एक्शन करते हैं और उसी रिएक्शन में क्या होते हैं, आगे जाते हैं। आप एक्शन पीछे लगाते हैं और रिएक्शन में क्या होते हैं, आगे जाते हैं। एक बात। दूसरी बात, वी स्विम्स या स्विमिंग में देखो, स्विमिंग या बर्ड्स फ्लाइंग। अब देखें स्विमिंग में क्या होता है। स्विमिंग में जो अपने आप को स्विमिंग करते हैं, मतलब नहाते हैं किसी तालाब में, तो हाथों से एक्शन करते हैं और एक्शन में वो आगे जाता है। इसी तरह परिंदे जब उड़ जाते हैं ना, तो वो अपने पर से हवा के ऊपर एक्शन करते हैं और उसी रिएक्शन में क्या करता है, वो ऊपर मोशन करता है। इसी तरह रॉकेट प्रोपल्जन देखो, रॉकेट जब आगे जाता है तो इसका फ्यूल से जो स्मोक होता है वो इजेक्ट होता है पीछे। तो अब रॉकेट स्मोक के ऊपर क्या लगाता है, एक्शन लगाता है। और स्मोक रिएक्शन लगाता है किस पर, रॉकेट के ऊपर। जब रॉकेट एक्शन लगाता है तो रिएक्शन में वो कहाँ जाता है, आगे मोशन करता है। समझ आ रही ना? तो ये कुछ एप्लीकेशन थे हमारे पास थर्ड लॉ के।